नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम आईटीआई के ट्रेड वेल्डर के लिए एक नई क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें वेल्डिंग थ्योरी से रिलेटेड सभी लेसन को 1 बाय 1 कवर किया जाएगा और हमारी मेन फोकस वेल्डिंग थ्योरी पर रहेगा। उसके बाद हम अन्य सब्जेक्ट को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम वेल्डिंग थ्योरी का पहला लेसन स्टार्ट करेंगे और जिसमें हम पढ़ेंगे जॉइंट्स के बारे में। मशीनों के पार्ट्स को आपस में असेंबल करने के लिए मुख्यतः जॉइंट्स का प्रयोग किया जाता है। जॉइंट्स मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला अस्थायी जोड़, जिसको टेम्परेरी जॉइंट्स भी बोलते हैं। दूसरा होता है अर्धस्थायी जोड़, जिसको सेमी परमानेंट जॉइंट बोलते हैं। तीसरा होता है स्थायी जोड़, जिसको परमानेंट जोड़ कहते हैं। अस्थायी जोड़ मशीनों के विभिन्न पार्ट्स को आपस में असेंबल करने के लिए अस्थायी जोड़ों का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के जोड़ों को सुविधापूर्वक खोला व बनाया जा सकता है। खोलने पर कोई भी पार्ट्स या फास्टनर खराब नहीं होता, अतः मशीन के चलने से खराब हुए पार्ट्स को ही बदलने की आवश्यकता रहती है। इन जोड़ों के लिए नए नट बोल्ट, स्टड, की, कॉटर तथा स्क्रू आदि का प्रयोग किया जाता है। इन जोड़ों को ऐसे अंगों को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है जिन्हें बार-बार मरम्मत आदि के लिए खोलने की आवश्यकता होती है। जैसा कि आप साइड में इमेज में देख सकते हैं, लेफ्ट साइड में एक नट की सहायता से, नट और बोल्ट की सहायता से 2 मेटल के पार्ट्स को आपस में असेंबल किया गया है, जोड़ा गया है, जिसको ज़रूरत पड़ने पर खोला जा सकता है और कहीं और यूज किया जा सकता है। जबकि राइट साइड में एक मशीन की बॉडी दी हुई है जिसमें एक अलग से एक पार्ट दिया हुआ है जिसको स्क्रू की सहायता से जोड़ा गया है। अगर कभी आवश्यकता पड़ने पर इसको फिर पुनः हटाया जा सकता है, जिससे ना फास्टनर खराब होगा और ना ही मशीन का कोई पार्ट्स। दूसरा टॉपिक है अर्धस्थायी जोड़ का। अर्धस्थायी जोड़ ऐसे स्थानों पर प्रयोग किए जाते हैं जहां पार्ट्स को खोलने की संभावना बहुत कम होती है। इस प्रकार के जोड़ों में प्रयोग होने वाला फास्टनर जोड़ को खोलने में नष्ट हो जाता है, परंतु पार्ट्स सुरक्षित रहते हैं। जैसे एग्जांपल लिया जाए तो रिवेट जोड़ होता है, तह जोड़ होता है और शोल्डर जोड़ होता है। रिवेट जोड़ क्या होता है? मेटल के पतली पतली चादरों को आपस में जोड़ने के लिए रिवेट का प्रयोग किया जाता है। ये नर्म धातुओं के बनाए जाते हैं, जैसे तांबा, ब्रास, एल्यूमिनियम, माइल्ड स्टील आदि। रिवेट जोड़ विधि का प्रयोग प्लेटों और चादरों के द्वारा बनी वस्तुओं में होता है। इस विधि के द्वारा जोड़ लगाने के लिए सीट या प्लेट को एक दूसरे के ऊपर रखकर ड्रिल या सुई के सहायता से छिद्र किया जाता है और छिद्र में रिवेट रखकर हथौड़ी की सहायता से सिर बनाकर जोड़ पूरा किया जाता है। इस विधि के द्वारा अर्धस्थायी जोड़ बनते हैं। जिस धातु को आपस में जोड़ना होता है उसी धातु का रिवेट प्रयोग में लाया जाता है। यह जोड़ अधिकतर बाल्टियों, कब्जों, हैंडलों, बॉयलर एवं रेलगाड़ी के डिब्बों में लगाया जाता है। छोटे रिवेट जो होते हैं वो ठंडी अवस्था में ही या मतलब नॉर्मल अवस्था में ही प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन जो बड़े रिवेट होते हैं उसके हेड पीटने के लिए उसे गर्म करके स्नैप तथा हैमर की सहायता से पीटा जाता है। अगला टॉपिक है फोल्डेड जॉइंट या फिर तह जॉइंट। ऐसी जोड़ आमतौर पर संदूकों, टबों एवं बर्तनों में लगाए जाते हैं। सही ढंग से लगाए गए जोड़ में से कोई भी तरल पदार्थ लीक नहीं हो सकता। यह जोड़ कई प्रकार के सीम से लगाए जा सकते हैं, जो कि आप इमेज में देख सकते हैं। जैसा कि राइट साइड की इमेज में आप देख सकते हैं, इसमें एक फनल है जिसके कोरों पर फोल्डेड जॉइंट किया गया, जिसमें मेटल की पतली चादर को आपस में फोल्ड करके प्रेस कर दिया गया है। इसी प्रकार के जोड़ को फोल्डेड जॉइंट कहते हैं। हमारा अगला पॉइंट है शोल्डर जॉइंट का। यह जोड़ लगाने की अति प्राचीन विधि है जो आज भी प्रचलित है।
यह हल्के जोड़ लगाने के लिए सर्वोत्तम विधि होती है। इसमें टिन व लेड धातु को मिश्रित करके सोल्डर बनाया जाता है। इसका गलनांक 185 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 325 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। इसका प्रयोग तह जोड़ को लीक प्रूफ बनाने में किया जाता है तथा इसके अतिरिक्त रेडियो ट्रांजिस्टर तथा अनेक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माण में भी इसका प्रयोग किया जाता है। सोल्डरिंग करने के लिए सोल्डरिंग आयरन का प्रयोग किया जाता है, जिसकी टिप कॉपर की बनी होती है। इसको गर्म करने के लिए बिजली, तेल, कोक या फिर कोई गैस की प्रयोग किया जाता है। आजकल बिजली वाले कबिये का अधिक प्रयोग किया जाता है। ये 15 वाट से 100 वाट की क्षमता में उपलब्ध है। अब चलते हैं हमारे अगले टॉपिक की ओर, जिसमें हम पढ़ेंगे परमानेंट जॉइंट्स के बारे में। परमानेंट जॉइंट्स क्या होते हैं? किन्हीं दो पार्ट्स को स्थायी रूप से जोड़ने के लिए स्थायी जोड़ बनाए जाते हैं। ऐसे जोड़ को पुनः खोलना आसान नहीं रहता है। इन पार्ट्स को अलग करने के लिए फास्टनर तथा पार्ट्स दोनों खराब हो जाते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हमारा एक वेल्डिंग प्रोसेस है और दूसरा ब्रेजिंग प्रोसेस। ब्रेजिंग सोल्डर के समान यह भी एक प्रकार का टांका है, परंतु सोल्डर की तुलना में यह बहुत अधिक शक्तिशाली होता है। इसे पक्का टांका भी कहते हैं। यह मुख्यतः तांबा तथा जिंक से बना होता है, परंतु कभी कभी चांदी मिलाकर भी इसके गुणों को विकसित कर इसका प्रयोग किया जाता है। सोल्डर के समान यह भी फिलर मेटल का कार्य करती है, पर इसका तापमान 700 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग रहता है। इसमें फ्लक्स का प्रयोग अनिवार्य रूप से किया जाता है। इससे टांके की पकड़ अच्छी बनती है। इसका प्रयोग मुख्यतः आरा मशीन के ब्लेडों को जोड़ने के लिए तथा टंगस्टन आदि की टूल विट सैंक में जोड़ने में अधिक किया जाता है। रेफ्रिजरेशन के कार्यों में पक्का वेल्डिंग करने के लिए भी ब्रेजिंग किया जाता है। हमारा अगला टॉपिक है वेल्डिंग। वेल्डिंग क्या होता है कि धातु पार्ट्स को फ्यूजन तापक्रम तक पिघलाकर प्रेशर देकर या बिना प्रेशर दिए जोड़ने की क्रिया को वेल्डिंग कहते हैं। वेल्डिंग मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्लास्टिक या प्रेशर वेल्डिंग, दूसरा होता है फ्यूजन वेल्डिंग। प्लास्टिक या प्रेशर वेल्डिंग, इस विधि में जोड़े जाने वाली धातु के दोनों किनारों को गलनांक बिंदु से कम तापमान तक गर्म करके तथा दबाव देकर जोड़ा जाता है। इस विधि द्वारा जोड़ बनाने में पूरक पदार्थ या फिर फिलर मेटल की आवश्यकता नहीं होती है। इस विधि का दूसरा नाम फोर्जिंग वेल्डिंग भी है, क्योंकि फोर्ज वेल्डिंग में धातु के टुकड़ों को गर्म करके हथौड़ों की सहायता से पीट कर जोड़ा जाता है। अगला हमारा टॉपिक है फ्यूजन वेल्डिंग के बारे में। इसे बिना दबाव वाली वेल्डिंग भी कहते हैं, क्योंकि इसके द्वारा जोड़ बनाने में दबाव की आवश्यकता नहीं होती है। इस विधि में जोड़े जाने वाली धातुओं के किनारों को गर्म करके पिघलाया जाता है, जिससे पिघली धातु आपस में मिल जाए तथा खाली स्थान पर पूरक पदार्थ अर्थात वेल्डिंग रॉड की सहायता से भर दिया जाता है। ठंडा होने पर जोड़ तैयार हो जाता है। इस प्रकार दो या दो से अधिक धातुओं को पिघलाकर आपस में जोड़ने की प्रक्रिया को फ्यूजन वेल्डिंग कहते हैं। ओके स्टूडेंट, आज के टॉपिक में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फ्यूजन वेल्डिंग के बारे में और डिटेल से पढ़ेंगे। अगर वेल्डिंग थ्योरी से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो हमें ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू।